अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग लाइसोसोम्स को पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल का। तो आइए चलें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि भाई लाइसोसोम होता क्या है। लेट सपोज ये एक हमने सेल लिया, सेल के अंदर ये राउंडेड सा जो स्ट्रक्चर है ना, लेट सपोज कंसिडर कर लेते हैं ये लाइसोसोम है। लेकिन हमें पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज वगैरह को देखा है, तो वहां पर हमारा बैकग्राउंड क्लियर है, लेकिन आप फिर भी जाकर पीछे वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन हम फिर भी इसको रिवाइज कर ले। लेट सपोज ये एक सेल है, सेल के अंदर से हमने न्यूक्लियस निकाला और हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कंटिन्यू हुआ होता है, यानी कि उसके मेम्ब्रेन्स फर्दर कंटिन्यू हुए रहते हैं, उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वेजिकल्स निकलते हैं, वो वेजिकल्स साइटोप्लाज्म में आकर जुड़ कर क्या बनाते हैं, गोल्जी बॉडी। फिर हमने पढ़ा था कि गोल्जी बॉडी तीन और मजीद बॉडी को बनाता है, दैट इज ग्लाइऑक्सीजोम, लाइसोसोम और पेरोक्सीजोम। तो इट मीन जिसमें से एक बॉडी जो है ना लाइसोसोम, उसको ही हम पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो हमें ये पता होना चाहिए बैकग्राउंड पूरा कि लाइसोसोम को डेवलप कौन करवा रहा है, गोल्जी बॉडी ही करवा रहा है। तो अब लेट सपोज इस लाइसोसोम को हम निकालते हैं और इस लाइसोसोम को जरा हम डिटेल में स्टडी करते हैं। अब ये लेट सपोज ये जो पूरा स्ट्रक्चर राउंड सा बना हुआ है ये लाइसोसोम। अब हम लाइसोसोम के बारे में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ये लेट सपोज लाइसोसोम है, इसके बाहर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन मौजूद है, सिंगल मेम्ब्रेन है, तो इसको हम कह रहे हैं इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। और ये याद रखिएगा कि लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलेगा, वो भी यूकैरियोट्स में मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है आमतौर पर। फिर ये जो हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसे हमने सबसे पहले बताया था, यानी कि डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था डी ड्यूक, जिसने 1949 में हमें आइसोलेट करके दिखाया किसको, लाइसोसोम को, कि भाई एनिमल सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है बेसिकली लाइसोसोम मौजूद होते हैं। तो एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा कि डिस्कवरी करने वाले शख्स का नाम क्या था, डी ड्यूक, जिसने 1945 में डिस्कवर किया सबसे पहले किसको, लाइसोसोम। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मीनिंग ऑफ वर्ड ना। अब अगर हम लाइसोसोम की बात करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि लाइसोसोम का एग्जैक्ट मतलब क्या है, तो लाइसो का मतलब होता है बेसिकली स्प्लिटिंग या ब्रेक, यानी कि किसी चीज का टूटना कहलाता है लाइसो। और सोमा या सोम हम कहते हैं बॉडी को, यानी कि लाइसोसोम का मतलब ये हो गया कि ये कोई ऐसा ऑर्गेनल है सेल का जो किसी को ब्रेक डाउन या तोड़ने का काम करता है। तो मीनिंग से भी यहाँ पर वाजे हो गया। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइड सैक। इसको हम सुसाइड सैक कहते हैं। ये पेपर में रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लेता है फर्स्ट ईयर में कि ये बता दो कि लाइसोसोम को हम सुसाइड सैक क्यों कहते हैं। क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है, अपने पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है या कर सकता है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सुसाइड सैक। तो यहाँ पर लिखा है मैंने कि बिकॉज इट डिस्ट्रॉय इट्स ओन सेल्स। अब कैसे करता है इसको हम आगे फंक्शन में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ये याद रखिएगा कि अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर बेसिकली लाइसोसोम एब्सेंट होता है, मौजूद नहीं होता। लेकिन प्लांट के अंदर जो उसका सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, सेंट्रल वैक्यूल जो है बिल्कुल किसके जैसा काम कर रहा होता है, लाइसोसोम के जैसा। तो आप ये याद रखिएगा कि प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होता है, नहीं मिलेगा आपको। जबकि प्लांट के अंदर जो उसका सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, वो सेंट्रल वैक्यूल फंक्शन एज, यानी कि काम करता है बिल्कुल किसकी तरह, लाइसोसोम की तरह। तो आपने याद रखना है। तो अगर हम आगे चलते हैं तो जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी को बना रहा है, गोल्जी बॉडी से एक बॉडी बन रही है दैट इज लाइसोसोम। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि इट इज डेवलप्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। ये पेपर में एमसीक्यूज एमडी कैड में बहुत आता है कि ये बता दो कि लाइसोसोम किससे डेवलप्ड हो रहा है या कौन डेवलप करता है लाइसोसोम्स को। तो बेसिकली गोल्जी बॉडी डेवलप करता है लाइसोसोम को। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, दो टाइप्स होते हैं लाइसोसोम के बेसिकली, एक को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, इसको हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं, यानी कि हमें दो पॉइंट्स मजीद पढ़ने हैं। एक सुसाइड सैक हम इसे क्यों कह रहे हैं, और दूसरा प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम किसे हम कहते हैं। लेट सपोज देखिए मैंने ये लाइसोसोम को निकाल लिया बाहर और जरा बड़ा कर कर मैं देख रहा हूं तो ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि लाइसोसोम के बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। अब लाइसोसोम के अंदर जो है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हम किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होता है जो वाटर को यूज करके अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है बेसिकली। तो इट मींस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन बाय यूजिंग वाटर।
अब लाइसोसोम के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि लाइसोसोम के अंदर ये बता दो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो 40 टाइप्स के लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इनमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे 3 एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया हुआ है। एक को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेज, एक को हम कहते हैं लाइपेज, एक को हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसी तरह बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ऑलमोस्ट 40 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। अब जिसमें से देखें ग्लाइकोसाइडेज, नाम से ही पता चल रहा है ग्लाइको, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा उसको हम ग्लाइकोसाइडेज कहेंगे। यानी कि लाइसोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेज। अब जैसे कि दूसरा एंजाइम है लाइपेज, लिपिड, समझ में आ रहा होगा आपको कि लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। जबकि न्यूक्लियस से समझ में आ रहा होगा, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए को जो डाइजेस्ट करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा वो कौन सा करेगा, न्यूक्लियस करेगा। तो इसी तरह के बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर बेसिकली। अच्छा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम काम कब करते हैं, किस तरह करते हैं। ये याद रखिएगा कि लाइसोसोम के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो बेसिकली एसिडिक एनवायरनमेंट होता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। तो एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स काम करते हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो फूड आता है वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है। स्टमक का एनवायरनमेंट कैसा होता है, एसिडिक। एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से आपको पता है कि पेप्सिन काम कर रहा होता है बेसिकली हमारा। तो बिल्कुल उसी तरह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए ना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो एसिडिक। तो यही वजह है कि लाइसोसोम का जो एनवायरनमेंट भी होता है ना वो कैसा होता है, एसिडिक। ये सारे एमसीक्यूज मैं बता रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके पेपर के। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, कि लाइसोसोम काम क्या करता है। आई थिंक ये लाइसोसोम के स्ट्रक्चर्स और उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। लाइसोसोम बहुत सारे काम करते हैं, हम 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दैट इज सबसे पहला इंट्रासेलुलर डाइजेशन, देन ऑटोफैगी, और थर्ड वन इज एपोप्टोसिस। नाउ अगर हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करेंगे तो इंट्रासेलुलर का एग्जैक्ट मतलब आप खुद देख सकते हैं। इंट्रा का मतलब हो गया इनसाइड, अंदर, और सेलुलर का मतलब सेल्स के अंदर, यानी कि सेल के अंदर होने वाले डाइजेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब वो कैसे होता है, लेट सपोज एग्जांपल में हमने अमीबा ले लिया। ये अमीबा की एक बॉडी है, अमीबा का एक सेल है, अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस के साथ ही ये ग्रीन सा मैंने बनाया हुआ, दैट इज लाइसोसोम। अब अमीबा के करीब एक फूड पार्टिकल आता है, ये फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लेता है, या फैगोसाइटोसिस के थ्रू या एंडोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी के अंदर आ जाता है। अब ये बॉडी के अंदर आ गया, अमीबा के सेल के अंदर आ गया फूड पार्टिकल। अब लाइसोसोम इसके ऊपर एक्ट करेगा, इसके करीब आ जाएगा, बाइंड हो जाएगा। अब ये याद रखिएगा लाइसोसोम पहले अकेला था, अभी भी यहां तक कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम होता है जब तक वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करता अपना, उस लाइसोसोम को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। यानी कि लाइसोसोम बिफोर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये जो लाइसोसोम है फूड पार्टिकल के साथ अटैच हो गया, इस फूड पार्टिकल को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है एंजाइम्स के थ्रू। और डाइजेस्ट करने के बाद उसके बॉडी से जो यूजफुल चीजें हैं उसको यूज कर लेगा, यानी कि ले लेगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको अमीबा के बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करवा देगा। तो इस डाइजेशन को हम क्या कहेंगे, बेसिकली इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब चूंकि ये लाइसोसोम अटैच होकर डाइजेस्ट करवा रहा है, हाइड्रोलाइज करवा रहा है फूड पार्टिकल को, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। यानी कि वो लाइसोसोम जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है बेसिकली उसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो आई थिंक ये दोनों वर्ड भी क्लियर हो गए होंगे, प्राइमरी लाइसोसोम बिफोर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, और लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम हम उस लाइसोसोम कहेंगे जब वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो। बिल्कुल उसी तरह इंट्रासेलुलर डाइजेशन की तरह हमारे बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसीज होते हैं बहुत सारे। डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी आते हैं, उन बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी को वो क्या कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है, और इंजेस्ट करने के बाद लाइसोसोम उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो इट मीन्स हमारे बॉडी के अंदर या अमीबा के बॉडी के अंदर जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रहा है बेसिकली कौन करवा रहा है, लाइसोसोम करवा रहा है। नाउ सेकंड फंक्शन इज ऑटोफैगी। लेट्स सपोज ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ग्रीन सी जो बॉडी मैंने बनाई हुई है दैट इज लाइसोसोम। अब लेट सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया एजेड हो गया, फंक्शनलेस हो गया, अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दिया, तो इट मींस ये सेल के लिए एक बर्डन है, बोझ है, इसका होना ना होना बराबर है। तो लाइसोसोम इसके करीब आता है, एंजाइम रिलीज करता है, उस एंजाइम की मदद से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको यानी कि यूज कर लेता है। लाइसोसोम उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो
माइटोकॉन्ड्रिया के ब्रेक डाउन की वजह से उसकी जो यूजफुल चीजें हैं उसको रख लेता है सेल के अंदर, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सेल से बाहर निकाल देता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑटोफैगी। ऑटो का मतलब खुद, फैगी का मतलब खाना, यानी कि अपने ही सेल के फंक्शनलेस ऑर्गेनेल को वो क्या कर लेता है, खा लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ऑटोफैगी कहते हैं, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे सेल का, और वो सेल के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी फंक्शनलेस ऑर्गेनल हैं, यानी कि वो ऑर्गेनल जो किसी काम के नहीं रहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम बेसिकली किसका है, लाइसोसोम का। नाउ लास्ट फंक्शन इज एपोप्टोसिस, या जिसको हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। अगर आप इसके मीनिंग्स को ही सिर्फ देख लेना, ऑटो का मतलब खुद, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि खुद ब खुद ब्रेक डाउन होना किसी चीज का क्या कहलाता है, ऑटोलाइसिस। और एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इन दोनों वर्ड का मतलब याद रखिएगा। लेकिन लेट सपोज सम टाइम ऐसा होता है कि एक्सीडेंट या इंजरी होने की वजह से, लेट सपोज आपके सेल्स डैमेज हो गए, डैमेज होने की वजह से, चोट लगने की वजह से वो सेल डेड हो गया, मर गया, तो उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। जबकि हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स अपने खास टाइम पीरियड के बाद डेड हो जाता है, खुद मर जाता है, उसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। यानी कि नेक्रोसिस का मतलब क्या हो गया, इंजरी होने की वजह से सेल की डेथ अगर हो जाए तो उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। या हमारे बॉडी के अंदर वो सेल जो प्री प्रोग्राम्ड, यानी कि कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद खुद ही वो मर जाएं, उन सेल को हम कहते हैं, उस फिनोमिना को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। तो ये एपोप्टोसिस बेसिकली, ये ऑटोलाइसिस परफॉर्म कौन करवा रहा है, लाइसोसोम करवा रहा है। कैसे करवा रहा है, नाउ अगर हम एक एग्जाम्पल को लेकर आगे चलते हैं, लेट सपोज ये मैंने एक लार्वा बना दिया, टेडपोल लार्वा। जो फ्रॉग का जो लार्वा होता है बेसिकली उसे हम टेडपोल लार्वा कहते हैं। अब फ्रॉग के लार्वा के अंदर क्या मौजूद होता है, बेसिकली टेल होता है। अब जैसे जैसे ये फ्रॉग बड़ा होने लगता है तो ये टेल रिमूव हो जाता है, और ये जो लार्वा है ये फ्रॉग की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल, कैसे टेल गायब हो गया, तो देखें यहाँ पर जो इसके टेल के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, इन सेल्स के अंदर कुछ खास टाइम पीरियड के बाद एक सिग्नल आता है। उस सिग्नल की वजह से क्या होता है, इनके सेल्स के जो लाइसोसोम है ये बस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, इनके सारे एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं। बाहर आने की वजह से ये अपने पूरे सेल को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, यानी कि इनका पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इट मीन्स टेल के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ना, उनके लाइसोसोम बस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, उनके एंजाइम्स बाहर आते हैं, वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेल के डिस्ट्रॉय करने की वजह से ये सेल पूरे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो ये टेल यहाँ से पूरा क्या हो जाता है, इनका रिमूव हो जाता है, और ये फिर थोड़े प्रोसेस के बाद फ्रॉग की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इस फिनोमिना को या प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस, ऑटोलाइसिस, यानी कि खुद ब खुद हुआ। तो ये सारे काम कौन करवा रहा है, बेसिकली राइसोसोम करवा रहा है। अच्छा अब देखें, हमने पढ़ा था कि सुसाइड सैक भी हमें पता होना चाहिए कि क्यों कहते हैं। सुसाइड सैक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अपने ही पूरे सेल को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, अपने ही सेल को मार दिया इसने, लेकिन वो हमारे भले फायदे के लिए मारा, ये किल आउट किया है, लेकिन ये सेल को अपने ही डिस्ट्रॉय कर लिया खुद से, तो इसको जब भी हम क्या कहते हैं, सुसाइड सैक कहते हैं। तो यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं कि सुसाइड सैक इसको हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट डिस्ट्रॉय इट्स ओन सेल्स। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। और मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप जाएंगे ना, तो डिस्क्रिप्शन पर जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बने हुए हैं, बहुत आसान से सिंपल से वर्डिंग्स में। फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर यहाँ से आप समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरह, तो आप डिस्क्रिप्शन से वहाँ पर जाकर वो पूरा नोट्स आप निकाल कर आप राइट डाउन कर लें, या स्क्रीनशॉट ले लें, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में हम पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो कि नए बुक के चैप्टर्स हम कर रहे हैं बेसिकली। और इसके हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह, क्योंकि सेकंड ईयर की नई बुक अवेलेबल हो गई है मार्केट में, तो उस बुक को हम, सेकंड ईयर की न्यू बुक को स्टार्ट करेंगे, लेक्चर ऑफ सीरीज, और आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों नई बुक को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा।